बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर गांव में एक चंदन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान किसान रहता था। चंदन मौसम के रंग को देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं। चंदन के पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन की बात है, चंदन अपने खेतों में काम कर रहा होता है। तभी उसके सामने गांव के मुखिया आ जाते हैं और फिर चंदन से कहते हैं, अरे भाई चंदन, बड़े जोरों शोरों से खेती करने में लग गए हो और इतना पसीना बहाते हो। इस खेत को मुझे दे दो और मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। दरअसल मुखिया हमेशा से चंदन से चिढ़ता था क्योंकि खेत का टुकड़ा मुखिया के खेतों से जुड़ा हुआ था। मुखिया चंदन के खेत को हथियाना चाहता था, लेकिन चंदन अपने खेत को नहीं देना चाहता था। चंदन मुखिया से कहता है, नहीं मालिक, मैं तो इसी खेत के टुकड़े से पल रहा हूँ। अगर मैं ये खेत आपको दे दूंगा तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं मेरे दिमाग में सोच लिया हूँ। इस बार ऐसी फसल करूँगा कि मुझे दुगनी कमाई हो जाए। फिर देखना एक दिन आप भी मुझे अपना वाला खेत मुझे दे दोगे। मुखिया ने यह बात सुनी तो वह चौंक गया और फिर अपने मन में बोला, अरे बाप रे, ये कौन सी खेती करने जा रहा है? मुझे पता लगाना चाहिए। ये तो वैसे भी बहुत ही होशियार है। अरे भाई चंदन, तुम खेती किसकी करने जा रहे हो, जरा बताओ तो। अरे मालिक, ऐसे नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा अंदर की बातें हैं। वो जमीन थोड़ी कम है ना मेरे पास, तो उसका गणित नहीं बैठ रहा है। मैं रात में आकर इसका हिसाब किताब लगाऊंगा। इतना कहने के बाद चंदन वहां से चला जाता है और उधर मुखिया के सर में दर्द कर गया और मुखिया वहां खड़े होकर सोचता रहा कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है और फिर चंदन थोड़ी देर में ही हल लेकर निकलने वाला था। तभी चंदन की बीवी ने उसको रोका और कहा, अरे हल लेके कहाँ जा रहे हो जी? अरे भगवान, शांत रहो, अपने पास कम खेत है, इसकी वजह से फसल नहीं हो पा रही है। तो मैंने एक तरकीब सोची है। देखना, इस बार इतना अनाज पैदा कर दूंगा कि साल भर भी खत्म नहीं होगी। चंदन की यह बात मुखिया खिड़की से खड़े होकर सुन रहा था। मुखिया के तो पसीने छूट जाते हैं कि ये कौन सी खेती करने वाला है कि साल भर भी खत्म नहीं होगी। और फिर वह चंदन के पीछे पीछे खेत तक गया और फिर पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और चंदन को देखने लगा। अरे कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे शुरुआत करूं? यह मुखिया का खेत तो बीच में आ रहा है। अगर मेरी फसल ज़्यादा हो गई और उसकी जड़ मुखिया के खेत में आ गई तो उसे बिना मेहनत के ही मेरी फसल मिल जाएगी। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, कल मुखिया जी से कहूँगा कि अपने खेत में एक दीवार करवा लें और फिर मैं अपने खेत में ही फसल कर पाऊँगा। मुखिया ने यह बात सुनी तो अपने मन में कहा, अच्छा बेटा, तो ये बात है, तभी कह रहा था मेरा खेत भी ले लेगा। अभी देखना तो, खेती तो अपने खेत में ही करेगा, लेकिन फसल काटूंगा मैं। इतना कहने के बाद मुखिया वहां से चला जाता है और फिर चंदन भी कुछ देर बाद घर लौट आता है। फिर सुबह होते ही चंदन मुखिया से मिला और उनसे कहा, अरे मुखिया जी, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ बोलो, कोई भी बात करो, लेकिन मैं अपने खेत में दीवार खड़ी नहीं करूँगा। ठीक है, और बात भी खत्म। लेकिन मालिक, मैं तो आपसे ऐसा कहा ही नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम यही कहने वाले थे, क्योंकि खेत जो कम है ना तुम्हारे पास। यह कहकर मुखिया हंसता हुआ वहां से चला जाता है।
फिर रात में मुखिया अपनी कुदाल लेकर खेत में पहुंच गया। अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत की मेंढ को काटकर आगे बढ़ा देता हूँ ताकि इस चंदन को पता ना लगे और वह मेरे खेत पर खेती कर देगा और मुझे उसका लाभ मिल जाएगा। यह कहकर मुखिया रात भर मेंढ को खोदता रहा और उसे आगे बढ़ा दिया। फिर अगली सुबह चंदन और उसकी बीवी मीना खेत पर पहुँचे। अजी सुनो जी, आज कुछ हमारा खेत बड़ा नहीं लग रहा है तुम्हें? हाँ मीना, लग तो रहा है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, जिससे मुझे और ज्यादा फसल करने के लिए मेरे खेत को बड़ा कर दिया। चलो अब मैं इस खेत में बीज बो देता हूँ और फिर फसल आने का इंतजार करता हूँ। चंदन ने फिर उस खेत में जी भर के खेती की और फिर 1-2 महीना निकल गए और फसल भी पककर तैयार हो गई। वो फसल धान की थी और फिर वह पूरा खेत धान से भर गया। जब काटने की बारी आई तो मुखिया ने चंदन से कहा, अरे रुको भाई चंदन, इतनी भी जल्दी क्या है? जिसके खेत में तुमने फसल उगाई है तुम उसी को ही भूल गए। ये बढ़ी हुई जगह तो मेरी है। क्या बात कर रहे हो मालिक? मैंने तो आपसे जगह मांगी ही नहीं, तो आपने जगह बढ़ा क्यों दी? वो मुझे नहीं पता है। इस बढ़ी हुई जगह का मालिक मैं हूँ। मैंने ही मेंढ को काटकर आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारी फसल की जड़ें मेरे खेत में आएं और फिर मुझे भी इसका लाभ मिल सके। अच्छा तो मालिक यह बात है, लेकिन मेरे पास तो खेत कम था, इसलिए मैं तो अपने मन में विचार लाया था कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन आपने तो सच में ही मान लिया। ना ही मैंने आपसे खेत को बढ़ाने के लिए कहा था और ना ही मैं आपके पास आया था, इसलिए आपका इस पर कोई भी हक नहीं है और फिर आपकी सीमा जहाँ तक है वहीं तक आपका खेत है। मुखिया ने तो अपना माथा पकड़ लिया और चंदन की होशियारी के आगे झुक गया और फिर इस बात का बदले लेने के लिए इंतजार करने लगा। फिर एक समय की बात है, चंदन बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था और फिर गेहूं की फसल की बुवाई आने का समय भी हो गया था। मुखिया उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसके घर पहुंच गया। क्यों चंदन, देख रहे हो ना बेईमानी का इनाम? और अब तुम पड़ गए ना बीमार। अब तुम्हारे खेत को कौन जोतेगा और गेहूं की बुवाई का भी समय हो गया है, पर अभी तक तुम्हारे खेतों में हल भी नहीं चला है। अब के तो तुम भूखे ही मरोगे। मालिक, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे तो बाबूजी का खेत है ना, वो मुझे भूखा नहीं मरने देगा, ऐसा वरदान है उस खेत को। मैं क्यों बताऊं आपको? आप जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। मुखिया के मन में फिर से सवाल घूमने लगा। मुखिया उसके घर से गया तो सही, लेकिन फिर से खिड़की के पास छिप गया और फिर जब रात हुई तो उसकी पत्नी मीना ने उससे पूछा, अजी सुनो जी, बाबूजी हमें ऐसा कौन सा वरदान दे गए थे जो वो खेत हमें भूखा नहीं मरने देगा? अपने खेत में तो हल तक भी नहीं चला है, तो ये वरदान कैसा? अरे भगवान, आप चिंता क्यों करती हो? आज तुम्हें मैं अपना सच बता ही देता हूँ। अपने खेत में कहीं पर हमारे बाबूजी सोने का मटका गाड़ दिए हैं, जिसे हमें खोदकर निकालना है, और इसलिए मैंने आपके खेत में कुछ बोया नहीं है। क्यों इतनी मेहनत करनी जब इतना सारा सोना हमें मिल ही जाएगा। अच्छा तो यह बात है, मैं इस बार तुझे भूखा मार कर ही रहूंगा। मैं अभी जाता हूँ और तेरे खेत से वह सोने का मटका निकाल लाता हूँ और फिर तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर क्या था? मुखिया कुदाल लेकर पहुँच गया चंदन के खेत में खुदाई करने के लिए और फिर पूरे खेत को कुदाल से खोद दिया और फिर भी उसको मटका नहीं मिला। रात बीती और सुबह हुई तो
मुखिया चंदन के घर पर पहुंचा और फिर चंदन से बोला, अरे चंदन, कहाँ है तेरा सोने का मटका? तूने तो कहा था मेरे खेत में सोने का मटका है। मैंने तो सब जगह देखा, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं मिला सोने का मटका। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने उत्तर और पश्चिम की दिशा में नहीं देखा होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ। अरे मैंने तो पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण सभी जगह पर देख डाला है, मुझे तो कहीं पर भी नहीं मिला सोने का मटका। सभी जगह पर तुमने खोद डाला। अरे ओ भगवान, सुनती हो क्या? जाओ वह गेहूं का बीज लेकर आओ। और मुखिया जी ने तो हमारा खेत ही खोद डाला। अब तो मुझे हल चलाने की भी जरूरत नहीं है। किसी ने सही कहा है, भगवान गरीबों की सुनते ज्यादा हैं। इसका मतलब तुमने झूठ कहा था, वहां पर कोई भी सोने का मटका नहीं है। मालिक, अगर वहां सोने का मटका होता तो मैं उसे निकालकर कब कर अमीर बन जाता। वह तो मैंने अपना दिल बहलाने के लिए कहा था। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, यह बात आपको किसने बताई? अरे मुझे कौन बताएगा, मैं क्या तुम्हारे घर पर थोड़ी नहीं था। वो तो मुझे रात में सपना आया था। अच्छा मुखिया जी, तो ये बात है। मुखिया अपना मुंह लटका करके अपने घर की ओर चला गया और फिर इसी तरह चंदन ने भी अपने खेत को बड़ा कर लिया और अपनी बुद्धि से उस मुखिया को भी अपने खेतों में हल चलवा लिया। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय दोस्तों। ऐसी हिंदी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।